वेलकम बैक टू करियर गोल्स। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और यू ऑल, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आप लोगों को मैरिज पढ़ाया था, ठीक है। ये सारे थियोरटिकल चैप्टर्स हैं, थियोरटिकल पूरी लिस्ट है। इसमें कुछ भी नहीं है सच पढ़ाने को और समझाने को इतना कुछ, ठीक है। मैंने कल आपको थियोरटिकल पढ़ाया था, आज मैं आपको फैमिलीज पढ़ाऊंगी। मैरिजेस के बाद में ऐसा कुछ नहीं। कल मैं आपको मैरिज में डाउरी पढ़ाना मतलब मेरे से मिस हो गया था, तो डाउरी पोर्शन में आज आपको कंप्लीट करूंगी, ठीक है। बाकी पूरी फैमिली में जो जो है वो सारा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फैमिली क्या होती है? फैमिली ऑफ एन ऑल ह्यूमन ग्रुप्स। द फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्राइमरी ग्रुप्स. It is the simplest and the most elementary form of the society. It is an understanding primary group because it is in the family that the child develops with a basic attitude. It provides for the most relationship in the one form to another form. It is a small social group consisting ordinarily of a father, mother, and one or more children. ठीक है। वर्ड फैमिली हैज बीन टेकन फ्रॉम द रोमन, ठीक है, जिसका मीन्स होता है सर्वेंट, ठीक है। ये फैमिली है। फैमिली क्या है? एक ह्यूमन ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है, सिंपलेस्ट होता है, ठीक है। ये मेन मेन चीजें हैं। डेफिनेशन ऐसे ही जैसे मैरिज की इतनी सारी डेफिनेशन आपके सामने आई थी, देन उसी के हिसाब से सब फिलोसफर्स ने अपनी अलग फैमिली की डेफिनेशन दी है। फैमिली इज अ ग्रुप, family group are defined by the sex relationship sufficiently precious and bring to provide the procreation and upbringing of the children, ठीक है। इन्होंने बोला निमॉक्स ने, फैमिली वन इज मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट ए चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और ऑफ ए मैन और वुमेन अलोन विद द चिल्ड्रन, ठीक है। फैमिली इज a system of relationship existing between the parent and the children. Family is a logical social unit composed of the husband, wife and children. ठीक है। सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है, अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन है फैमिली को लेके, ठीक है। एंड सेकंड आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। फैमिली की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? फैमिली की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। मेल्टिंग रिलेशनशिप होता है, मीटिंग रिलेशनशिप होता है, फॉर्म ऑफ मैरिज है, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, इकोनॉमिकल, ठीक है, एक कॉमन हैबिशन या कॉमन सराउंडिंग, ठीक है। ए मैटिंग रिलेशनशिप, ए फैमिली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस वेयर ए मैन एंड वुमन एस्टैब्लिश मीटिंग रिलेशन बिटवीन देम। फॉर्म ऑफ मैरिज, मैटिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज, सही बात है। नोमेनक्लेचर, हर फैमिली ने known by the name and his its own system। हर फैमिली को अपना कोई नाम होता है, अपने कुछ सिस्टम्स होते हैं। इकोनॉमिकल, द हेड ऑफ द फैमिली कैरी ऑन द सर्टेन प्रोफेशंस एंड अर्न मनी टू मेंटेन द फैमिली। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो सारे प्रोफेशंस जितना भी वो है वो कैरी करता है, मनी अर्न करता है, जिससे वो क्या मेंटेन कर सके, अपने फैमिली की कंडीशंस को मेंटेन कर सके। कॉमन surrounding. A family require a home or household for a living. Without a place, the task of the child bearing and child rearing cannot be performed. ठीक है। नेचर ऑफ द फैमिली, बहुत नेचर है। यूनिवर्सिटी होती है, इमोशनल वाइज होते हैं, लिमिटेड साइज होता है। फॉर एक सेकेंड मैं कैमरा एक बार चेक कर लूंगा प्लीज। आज आपकी क्लास थोड़े अलग ही स्टाइल में ली जा रही है, ठीक है। हाँ, इट्स बेटर, ठीक है। फॉर आपका जो फैमिली है उसके बहुत सारे नेचर्स हैं, लाइक आपका यूनिवर्सलिटी, इमोशनल बायस, लिमिटेड साइज होता है, फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस होता है, न्यूक्लियर पोजीशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ऑफ द मेंबर एंड सोशल रेगुलेशन एंड परमानेंट एंड टेम्परेरी, ठीक है। ये सारी चीजें मेन मेन इसमें होती हैं। मेन मेन कुछ नहीं है, ये सारे नेचर्स हैं फैमिली की कैसे होती हैं। फंक्शंस क्या क्या है? हर साइंटिस्ट के हिसाब से अपना फंक्शन अलग है। हम सारे फंक्शन आपको एक्सप्लेन करेंगे एंड देन टाइप्स ऑफ फैमिली एक्सप्लेन करेंगे। इन्होंने बोला एसेंशियल क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड, ठीक है, प्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड
ऑफ होम, ठीक है। नॉन एसेंशियल में इकोनॉमिक, रिलीजियस, एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन, सिविक्स, सोशल एंड रोल ऑफ सोशलाइजेशन। तो essential function of family में satisfaction of sex need, the ancient Indian lawgiver regarded sexual satisfaction is the aim of the family, also looked upon the sexual satisfaction as the primary objective of the family. Satisfaction of sex instead bring the desire of the lifelong partnership among the men and the female. The satisfaction instead make for the normal responsibility and personality. ठीक है। फैक्टर क्या एक है, प्रोडक्शन एंड रेयरिंग ऑफ द चिल्ड्रन। हिंदूज होल्ड द रिलीजन एंड एक्टिविटी ऑफ मैन कैन नॉट बी अनलेस हैज ए बी ए सन। दे परमिट ए सेकेंड मैरिज इज देयर इज नो इश्यूज फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज। फैमिलीज इज ए इंस्टीट्यूशन पर एक्सपीरियंसेस फॉर द प्रोडक्शन एंड द रेयरिंग ऑफ द चिल्ड्रन। बहुत टाइप के भाई इनमें फंक्शंस होते हैं, एसेंशियल फंक्शंस अलग है, नॉन एसेंशियल फंक्शंस अलग हैं। सारी चीजें वही है जो मैरिज से रिलेट करती है, वही फैमिली में आती है, ठीक है। बट ये सारी चीजें किससे कनेक्टेड है, ये सोशल बिहेवियर से ही कनेक्टेड है। प्रोविजन ऑफ द ह्यूमन hold the probably the latest greatest single cause of emotional difficulties. Behavior problem is the lack of love. That is the lack of the warmth, affection, relationship within the small circle of intimate association. The family satisfies the need of affection by the human being. Man after the hard toil of the day return home where in the center of his wife and children is shed of the Fiji. Obviously हर फैमिली में मेन चीज क्या होती है, अफेक्शन, लव, ठीक है। सपोर्ट, छोटी फैमिली भी है तो बट उनमें भी एक प्यार, एक सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। और जिन फैमिलीज में इस चीज की प्रॉब्लम्स होती हैं कि भाई वहाँ प्यार नहीं है, वहाँ फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई उनकी इमोशनल डिफिकल्टीज को समझ नहीं पा रहा, प्रॉब्लम है, लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ वार्म है, अफेक्शन प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो वहां पे जाके ये मैरिजेस जो है वो उनमें इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल फंक्शंस क्या है फैमिलीज के, इकोनॉमिक, it serves as the economic unit. In the traditional family, most of goods or consumption were made at a home. ठीक है। Religion, the family perform is a religious character. It is a center of religious training of the children. ठीक है। Education, the child learn letter under the guidance of parent. एजुकेशन में जितने भी बच्चे हैं जो कुछ भी याद करना है, कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है, किसकी गाइडेंस में करना है, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस में करना है, ठीक है। हेल्थ, a sick man has cared for a family by his its own kith and kin, ठीक है। Recreation, family provide recreation to its members. They used to sing and dance together to visit the family relation. Obviously, the qualities of love, cooperation, toleration, sacrifice, ये सब चीजें तो फर्स्ट टू लर्न चिल्ड्रन बाय द फैमिली। ये सारी जितने भी बड़े बड़े वर्ड्स बोले जाते हैं ना आजकल हमारी सोसाइटी में, टॉलरेंस नहीं है आज के बच्चों में, है ना, डिसिप्लिन नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते हैं, ये सारी चीजें बच्चे सबसे पहले कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली से ही सीखते हैं। अगर पेरेंट्स ही वो चीज नहीं करेंगे तो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल इन सेज कि हमारे बच्चे में ये चीजें नहीं, क्योंकि गाइस आपके ही आप लोगों में वही चीज नहीं थी, इसी वजह से वो सारी चीजें जो है आपके बच्चे में वो क्वालिटीज जो है, वो प्यार, वो कोऑपरेशन, वो टॉलरेंस की छोटी बातों पे अकड़ जाना, चीजों में पट पट बड़बड़ करना, सेक्रीफाइस नहीं करना किसी भी चीज को, डिसिप्लिन में नहीं रहना, ये सारी चीजें जो है बच्चे पहले अपनी फैमिली से सीखते हैं, ठीक है। Social, the family impart the education, the family impart of the knowledge of social, more, etc. from coming to the generation. It exercise social control over its member. The rule of family in socialization, the family on account of its several characteristics is a strategic importance in the socialization. ठीक है। अब बहुत सारी टाइप की फैमिली हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, on the basis of structure, residence, marriage, in group, out group and blood relation, ठीक है। तो अब एक एक करके हर चीज को हम सॉरी गाइस आज गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। टाइप्स ऑफ फैमिली में जो पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। इसमें क्या है, मेल डोमिनेंट है, फीमेल सब डोमिनेंट है, ठीक है। मैरिटी में फीमेल डोमिनेंट होती है और मेल जो होता है वो सब डोमिनेंट होता है।
ऑब्वियसली यही चीज़ होती है। कभी-कभार कोई-कोई फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे दोनों उस चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं। बट मोस्टली अभी भी जो मैं आपको बोलूँ जो गाँव वाले एरियाज़ होते हैं ना अभी भी वहाँ पे मेल डोमिनेंट होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, मेल डोमिनेंट तो वेरी इम्पोर्टेंट। और इन राजस्थान मैंने ऐसी चीज़ें देखी है, मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ आपको, आई जस्ट सॉ कि वहाँ पे फीमेल डोमिनेंट ज़्यादा चलता है एज़ कम्पेयर टू मेल डोमिनेंट। मैंने ये चीज़ वहाँ पे देखी है, एक्सपीरियंस करी है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ऐसा होता है वहाँ पे कि मेल डोमिनेंट जो है वो बहुत कम होते हैं जितने एज़ कम्पेयर टू फीमेल डोमिनेंट। वहाँ पे फीमेल डोमिनेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल डोमिनेंट, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर न्यूक्लियर हस्बैंड वाइफ विद और विदाउट योर चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होती है? हस्बैंड है वाइफ है, ठीक है, मतलब कपल है, या तो उनके साथ उनके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, ऐसी फैमिलीज को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। और जॉइंट एंड फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली मतलब आपके साथ आपकी पूरी फैमिली मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ और उसके बच्चे, देन उस हस्बैंड के पेरेंट्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। तो मतलब पेरेंट्स, बच्चों के दादा दादी, हस्बैंड वाइफ एंड देन चिल्ड्रन, ठीक है? ये सब लोग आते हैं जॉइंट फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे पेट्रीलोकल इज वाइफ गोज टू द हस्बैंड हाउस फॉर लिव। एक लेडी जाएगी अपने हस्बैंड के घर पे रहने के लिए, इज ए पेट्रीलोकल। और मेट्रीलोकल इज ए हस्बैंड गोज टू वाइफ हाउस फॉर ए लिव। हस्बैंड जाए वाइफ के घर पे रहने के लिए, इज ए मेट्रीलोकल, ठीक है? तो ये किसके बेसिस पे है? रेजिडेंस के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ फैमिलीज में ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, मोनो वन मैन मैरी ओनली वन वुमेन, ठीक है? पॉली पॉली में क्या होगा? एक आदमी जो है वो शादी कर रहा है दो औरतों से। उसके बाद पॉली एंड्रोरस, वन वुमेन मैरी टू और मोर मैन, ठीक है? ये कुछ बेसिस हैं मैरिजेस के जो मैंने कभी नहीं देखी ये दो सिचुएशन। होती होंगी बट मेरे हिसाब से तो इसकी परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है? बट हाँ, इन दोनों की परसेंटेज तो बहुत कम है, ये तो भी 10-20% होता होगा एंड दिस वन इज तो मेरे को तो नहीं लगता पॉलीएंड्रस जो है वो आज के टाइम में, आज की सोसाइटी में या आज की क्या कभी की भी सोसाइटी में ये चीज़ फॉलो होती होगी, ठीक है? अगर आप लोगों के पास कोई गाइस ऐसा कोई एग्जाम्पल हो तो प्लीज़ मेरे को भी शेयर करना, मेरे से भी, मेरे को भी पता चले कि ऐसे भी लोग हैं जो वन वुमन मैरी द टू और मोर मैन, ओके? वन मैन मैरी द टू और मोर वुमेन, ये तो बहुत सारे देखे गए हैं और कल्चर्स में भी होता है, बट वन वुमेन मैरिड टू अ वुमन ये मैंने थोड़ा नहीं देखा। तो प्लीज अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई एग्जाम्पल्स हो, ऐसा कुछ हो तो प्लीज शेयर में, ओके? ऑन द बेसिस ऑफ एनेस्ट्री, पेट्रिलिनल कंट्रीज थ्रू द फादर, ठीक है? एंड मेट्री कंटिन्यूज थ्रू द मदर, ठीक है? टाइप ऑफ फैमिलीज में ऑन द बेसिस ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। एंडो में marriage only among the member of in the group, and exo में marriage of the member of in group with the member of out group. On the basis of blood relation, conjugal families के consist of spouse, their offspring and relatives through the marriage, ठीक है? और इसमें क्या है? blood relatives together they mate and the children. व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? डेफिनेशन क्या है जॉइंट फैमिली की वो एक्सप्लेन करते हैं। द फैमिली इन इंडिया डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एंड only of husband wife and their children but also as uncle auntie cousins and grandson। जब वो एक पूरी कंबाइंड फैमिली रहती है ना, चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे, कजन्स वगैरह, ठीक है, उस पूरी फैमिली को हम लोग बोलते हैं जॉइंट फैमिली। आप इसको मैं आपको हिंदी में बिल्कुल शुद्ध भाषा में मैं आपको ऐसे ही समझा सकती हूँ, ठीक है? द सिस्टम इज कॉल्ड एज ए जॉइंट फैमिली और द एक्सटेंडेड फैमिली। ऐसे सिस्टम को जॉइंट फैमिली भी बोलते हैं और एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं। द सन आफ्टर मैरिज डज नॉट यूजली सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बट कंटिन्यू टू स्टे विद देम अंडर द सेम रूफ एंड होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन कॉमन। शादी के बाद एक लड़के की शादी के बाद वो ऐसा नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ दे, उसके बाद कोई और कोई चारा भी नहीं होता, चलो अब मैं ये बोल दूं। वो क्या करता है? वो कंटिन्यू स्टे करने लगता है अपने उसी सेम रूफ पे और उस प्रॉपर्टी को होल्ड ऑन करता है,
ठीक है। द अर्निंग ऑल द मेंबर had put a common fund out of the family expenses other met. The Indian family, the family in the India is based on the patrilineal descent. ठीक है। ऐसे जॉइंट फैमिली क्या है? जॉइंट फैमिली की कुछ डेफिनेशन है जो अपने अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है, आईपी देसाई ने अलग दी है, इन्होंने अलग दी है। जॉइंट फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप है पीपल का हु जनरली लिव अंडर वन रूफ, जो एक ही रूफ के नीचे रहते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं, वो उसी प्रॉपर्टी को होल्ड ऑन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कॉमन वर्शिप में और रिलेटेड टू ईच अदर एज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ काइंड। ठीक है। और देसाई ने कहा वी कॉल दैट द हाउस होल्ड ए जॉइंट फैमिली विच इज a greater generation depth on the individual family and the member of each are related to one to another by the property income mutual rights and obligations। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जॉइंट फैमिली की? पहली बात तो बहुत बड़ी फैमिली, लार्ज फैमिली, जॉइंट प्रॉपर्टी है, कॉमन रेजिडेंस है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमन रिलीजन है, प्रोटेक्टिव यूनिट है एंड म्यूचुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन। लार्ज साइज जॉइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ द पेरेंट हो गए, चिल्ड्रन हो गए, ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, अदर कोई नियर रिलेटिव है लोग अलोंग देयर वुमेन्स। ठीक है। ये क्या हो गई? पूरी लार्ज फैमिली हो गई। जॉइंट प्रॉपर्टी द ओनरशिप प्रोडक्शन consumption of wealth lacks places on the joint basis. Common residence joint family usually lived under the same roof. Cooperative organization joint family system is cooperation. कॉमन रिलीजन जॉइंट फैमिली बिलीव इन द सेम रिलीजन, किस चीज में बिलीव करती है? सेम रिलीजन में, वर्शिप में एंड सिमिलर में। द प्रोडक्टिव यूनिट ऑल मेंबर वर्क एट वन एंड द सेम फील्ड। जॉइंट फैमिली इज फाउंड अमंग द एग्रीकल्चर फैमिली। म्यूचुअल फंड एंड ऑब्लिगेशंस क्या है? द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली आर द सेम। वन फीमेल इज मेंबर work in the kitchen and other does the laundry work and third one look after the children। ओ माय गॉड, ऐसा तो भाई बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि एक लेडी जो किचन में काम कर रही है, एक जो लॉन्ड्री देख रही है, तीसरी जो है वो बच्चों को देख रही है। इम्पॉसिबल। बहुत रेयर केसेस में होगा ऐसा, क्योंकि किचन वाली बोलेगी कि मेरे को किचन में ज्यादा काम करना पड़ रहा है, लॉन्ड्री वाली बोलेगी मेरे को लॉन्ड्री में कम काम मतलब मेरे को भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। इस चीज में आजकल लड़ाइयाँ हो जाती है। तो हो सकता है कुछ फैमिलीज में ऐसा होता हो, आई रियली डोंट नो। मैं तो टोटली जॉइंट फैमिली में कभी नहीं रही हूँ। ठीक है। मेरे साथ मेरे को इस बारे में नहीं पता, बट स्टिल ऐसा मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखा। ठीक है। Merits of the joint family ensure economical progress, division of the labor, economy, opportunity, social influence, social virtue, avoid fragmentation of holding and socialism। Demerits क्या है? बहुत सारे demerits हैं भाई। अनफेवरेबल हो गए, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, प्राइवेसी नहीं होती, लेड टू द इनकरेज लिटिगेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होती है। ये सब किस में आते हैं? डीमेरिट्स में। फैक्टर ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली industrialization, extension and communication and transport, decline of agriculture and village trades, impact of the west and new social legalization। ये सारी चीजें जो है वो उसमें आती है। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? इसके बाद ब्लेंड मॉडर्न फैमिली, फिर आएंगे हम लास्ट डाउरी। ज्यादा कुछ नहीं है और बहुत इजी टॉपिक्स हैं भाई आप लोगों के मैरिज और फैमिलीज के। इस पे इतना लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। स्टिल आप उनकी थ्योरी को एक बार पूरा रीड आउट करो, आप मेरी पीपीटी रीड आउट कर लीजिए। इससे ज्यादा तो आप क्या ही लिख कर आएंगे पेपर में? मुझे तो नहीं लगता इससे ज्यादा आप कुछ लिख के आएंगे पेपर में। तो बहुत इजी है। आप एक बार ही रीड आउट करने के बाद अपनी लाइफ से इसको जोड़ो और देन आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। देन यू विल राइट। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, मैरिज, न्यूक्लियर फैमिली एंड देन नेक्स्ट किनशिप है ना आई थिंक। एक सेकेंड गाइस, चेक एंड देन। हाँ, किनशिप ही है आपका। फिर आएंगे थोड़े बोरिंग बोरिंग से टॉपिक आपके, इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कंट्रोल, रिलीजन। फिर थोड़े बोरिंग है।
बट अभी तो सही है यार, मैरिज इन फैमिली टॉपिक इज बेस्ट टॉपिक। आप इसमें से जितने मार्क्स मतलब का पेपर आता है, आप इजीली उसमें से उतने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली इट इज ए इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिली, इट इज ए यूनिवर्सल सोशल फिनोमिना। इसको हम लोग मॉडर्न फैमिली भी कहते हैं। इस न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ एंड बच्चे। ठीक है, वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स को छोड़ चुके हैं आफ्टर द मैरिज, चिल्ड्रंस ने लीव कर दिया पेरेंट को जब उनकी शादी हुई, देन वो एक अपनी न्यूक्लियर फैमिली फॉर्म कर चुके हैं। वो एक रूफ शेयर नहीं कर रहे हैं, वो एक साथ एक ही घर में नहीं रह रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली इज ए ऑटोनोमस यूनिट फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द एल्डर, देयर इज ए मिनिमम इंडिपेंडेंस बिटवीन देम, इट्स कॉल्ड एज ए अमेरिकन फैमिली। Blended family social unit consisting of two previous married parent and the children of the former marriages। ये टर्म क्या है, इसको स्टेप फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, इसको स्टेप फैमिली भी बोलते हैं। इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, डिस्क्राइब फैमिली विद मिक्स्ड पेरेंट, one or both parents remarried bringing children from the former family into the new family। Step family is a family when acquired when a parent enter a new marriage when the parent was a widowed or the divorced। जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टेप फैमिली या स्टेप पेरेंट्स या स्टेप मदर स्टेप फादर आपने सुना होगा। तो उसमें स्टेप फैमिली में क्या है, जैसे किसी भी एक एज लाइक मतलब फीमेल के हस्बैंड की डेथ हो गई एंड देन वी आर या वो डिवोर्स्ड हो गए। ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है, या तो डिवोर्स या विडो। ठीक है, दो में से एक कंडीशन हो गई, तो देन उसने मैरिज कर ली किसी और फैमिली में जाके। देन वो सामने वाला जो भी था एज ए मेल, वो भी या तो डिवोर्स या उसकी भी वाइफ की डेथ हो गई है, जो भी है। ठीक है, उसके बाद उस लेडी ने किसी और फैमिली में जाके मैरिज कर लिया, देन उसके बच्चे भी वहीं रहने लग गए। दिस उन बच्चों के वो फैमिली या उस लेडी के लिए वो फैमिली क्या हो गई, स्टेप फैमिली। फॉर एग्जाम्पल व्हेन फादर इज डाई एंड मदर मैरी अनदर मैन। ठीक है, वही है, एक आदमी जो है मर गया, उसकी जो वाइफ थी उसने किसी और आदमी से शादी कर ली। द मैन इज ए वन स्टेप फादर एंड वॉइस वर्सा। ऐसा दोनों के साथ हो सकता है। यहाँ तो फादर की डेथ हुई, अगर आपकी मदर की डेथ हो गई एंड आपका फादर जो है वो कहीं और जाके मैरिज कर लेते हैं, तो देन वो फैमिली जो है या वो मैन जो है वो स्टेप फादर में या स्टेप मदर में काउंट होते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली इफ इज कैन व्यूड एज ए measure of the several nuclear family। ठीक है, extended family into the single house, it occupy a cluster of the houses with extended family compound। दो टाइप के होते हैं, एक स्मॉल एक्सटेंडेड फैमिली होती है, एक लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली होती है। मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में भी टाइप्स हो गए, ओ माय गॉड। तो स्मॉल एक्सटेंडेड फैमिली में इंक्लूडेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, देयर सन, एक बूढ़ा आदमी, उसकी बीबी, उसके बच्चे, फिर उसके बाद सन वाइफ एंड सन चिल्ड्रन, मतलब पूरा ऐसे। और लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली में दे इंक्लूड द ओल्ड मैन, उनकी वाइफ, देयर अनमैरिड चिल्ड्रन एंड मैरिड सन, एंड मैरिड सन्स की वाइफ अलोंग देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। मतलब एक दादा दादी, फिर उनके बच्चे, मम्मी पापा आ गए किसी के भी, फिर उनके बच्चों की जिनकी शादी हो गई, फिर उनके भी बच्चे और उनकी भी बीवी। दीज आर कॉल्ड द लॉन्ग एक्सटेंडेड फैमिली। एंड स्मॉल एक्सटेंडेड फैमिली लाइक कोई भी दादा दादी, देन उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, बस। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं। Modern families, the family has undergone some radical changes in the past half a century. It is a structural change, its function has been altered, and its natures can be affected. Various facts हैं, social, economical, education, legal, cultural, scientific technology, etc. The modern family is a democratic basis on equality between the husband and the wife। चेंजेस क्या क्या है आजकल के मॉडर्न फैमिलीज के, डिक्रीज एंड कंट्रोल द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, चेंजेस इन द रिलेशनशिप और मैन एंड वुमेन, sex relationship, economical independence, a smaller family, decline of the religious control, separation of non-essential function, and philocentric family। Changes of or features of the modern families, decreased control of marriage contract. The modern family people are the less object to parent control, considering when, who, when they will
marriage. Changes in the relationship of man and woman. In modern families, the woman is not devoted to the man but is an equal partner in the life and equal rights. Right. I think this statement and this type of changes is like मेरे लिए तो वेरी गुड टाइप ऑफ चेंजेस ठीक है जरूरी नहीं है ना कि एक ही पूरी आपकी फैमिली में एक ही बंदा घिस घिस के काम करता रहे आप दोनों उस चीज को इक्वली राइट्स लें इक्वल पार्टनर बने उस वेरी गुड ठीक है Sixth, relationship of husband and wife too can be seen in the modern family. Economical independence. Women in the modern family has attained an increasing degree of economical independence. So, smaller family, the modern family is a smaller family. Decline of the religious control. The modern family is a secular in attitude. Religious rites of the traditional family, such as yearly early prayer, yags, etc., not longer performed in the modern family. Separation of non-essential function. The traditional family function has not been taken over the specialized agency. Hospitals offer the room from the birth of the child. ठीक है. The playground be the recreative and philocentric families is one wherein the children tend to the dominate the scene and the wishes determine the policy of the family. ठीक है. एक बार गाइस मैं कैमरा चेक कर लूं देन आगे डाउरी कंप्लीट करेंगे. हाँ, ओके. माय गॉड ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को लेट के पढ़ा रही हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. डाउरी पार्ट स्टार्ट करते हैं. ये कल के आपका जो मैरिज वाला टॉपिक था उसका एक पार्ट बच गया था. डाउरी एक्सप्लेन करना ठीक है. डाउरी इट इज अ प्रॉपर्टी इज गिवन टू द वुमेन एट द टाइम ऑफ मैरिज. वो प्रॉपर्टी जो वुमेन को उसके मैरिज के टाइम पे दी जाती है. इन द वैदिक एज डाउरी सिस्टम इज अननोन since women enjoy the equal status with a man. Parents will give the gift as a token of love and affection for the newly married couple who are forming and starting a new life. Gifts given at the time of marriage are intended to help them to set up the house. After the religion, custom, या age old have kept Indian women is a exploitable lack of the economical dependence value basis operating against them. They resulted in the woman being dependent on the man, his family, neighborhood, and the large society. Education and gainful employment do not make the woman equal to the man in the marital matters. महात्मा गांधी ने क्या बिलीव किया द डाउरी सिस्टम इज नथिंग बट द सेल ऑफ द गर्ल. डाउरी सिस्टम कुछ भी नहीं है बस एक लड़की को सेल करने का तरीका है. In the recent area, it has grown into the social evil. It has become a status symbol from both the parties. एक स्टेटस सिंबल बन चुका है दोनों पार्टीज का. इज ए ग्रूम साइड एंड ब्राइड साइड ठीक है. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डाउरी का मतलब ये दिया गया है प्रॉपर्टी और ए मनी brought by the bride to her husband when she marries him. ठीक है. राम राम ओझा ने बोला गिफ्ट एंड वैल्यू रिसीव in marriage by the bride and bridegroom and from its relatives. Dowry is considered as a social evil. Dowry is causing a suffering of the pupil and the parents. ठीक है brides in the society. Deteriorated the status of the woman. इसके बाद क्या रिजल्ट होते हैं डाउरी के ये जस्ट नॉट इमेजिन ना. डेथ होती है सुसाइड केस आते हैं मर्डर होते हैं एंड सुसाइडल केसेस बहुत ज्यादा आते हैं डाउरी की प्रॉब्लम की वजह से. एंड एट द डाउरी अगर आप ना दे तो इट योर इन लॉ साइड मतलब जस्ट आस्किंग कि जो लड़की के ससुराल साइड्स होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं. जैसे लोग लड़कियां आजकल सुसाइड कर लेती हैं या फिर वो लोग ही उसका मर्डर कर देते हैं. ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं. अगर आप न्यूज़पेपर देखें तो आपको रोज के 2-3 केसेस तो न्यूज़पेपर में है बट स्टिल ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं. ठीक है. डाउरी सिस्टम इज कंसिडर टू द इश्यूज द प्रैक्टिसेस दैट बाय द ऑल द कास्ट. किस चीज के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डाउरी सिस्टम के लिए. एक तो कास्ट सिस्टम ए सोशल कस्टम इन अवॉइडेबिलिटी ऑफ द मैरिज फिजिकल हैंडीकैप ठीक है टू रिच इन द फैमिली और फॉल्स बिलीफ ऑफ द सोशल स्टेटस. ये चीजें तो जनरल है ठीक है. फिजिकल हैंडीकैप हैं तो बहुत प्रॉब्लम है बट आज के टाइम में जस्ट थिंक है जस्ट सॉ कि बहुत चीज़ें जो है ये डाउरी सिस्टम जो है वो कम हो चुका है क्योंकि अब बहुत सारी जो ब्राइड्स हैं वो
इतनी वेल एजुकेटेड है या चीज़ों को लेके इतनी समझदार हैं कि वो खुद ही इस चीज़ के लिए मना कर देती हैं। और आजकल के ग्रूम्स भी स्टिल वेरी बेटर। पहले ये डाउरी सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था, बहुत ज़्यादा। अब के डाउरी सिस्टम अभी भी चलता है, बस पेरेंट्स ने उसका नाम चेंज कर दिया कि हम डाउरी नहीं ले रहे, हम अपने बच्चे को एज़ अ गिफ्ट दे रहे हैं। इट्स नॉट अ गिफ्ट ना, इसको गिफ्ट नहीं बोलते, इसको डाउरी ही बोलते हैं। चलिए, आपका ये फैमिली एंड मैरिज जो टॉपिक है, वो यहाँ पे पूरा स्वाहा होता है, मीन्स खत्म होता है। और जोक स्वाहा बोलना, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है या कोई भी दिक्कत है फैमिली एंड मैरिज टॉपिक रिलेटेड या एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट में अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं उससे रिलेटेड, तो प्लीज़ गाइस आप इजीली मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट ही कर सकते हैं, अगर हुआ है तो मैं आपको कमेंट पे ही आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगी, या फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको इजीली उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड आई रिक्वेस्ट एंड रियली रिक्वेस्ट, प्लीज़ गाइज मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए, और इस चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब करिए। वैसे भी जो नई मैम आने आई हैं इस चैनल पे, रमा शर्मा, उनके तो ऑलरेडी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज़ गाइज मेरी तरफ से भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। प्लीज़ मेरी वीडियोस को भी उतने लाइक दीजिए जितने आप उनके वीडियोस को लाइक करते हैं, ठीक है। मेरी आप लोगों से लिटरली रिक्वेस्ट है, और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आज का टॉपिक तो लिटरली बहुत ही ईजी था, फैमिली। तो जनरली भी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं उनके लिए ये है कि आप लोग आगे उस चीज़ को देख सकते हो या अपनी चीज़ों से लिंक कर सकते हो। डाउरी तो आप लोगों को सबको पता है, फैमिलीज़ के बारे में आप एक्सटेंडेड, जॉइंट फैमिली, कंबाइंड फैमिली, इन सब चीज़ों के बारे में आप शुरू से जानते हैं। एंड जो लोग उस फैमिलीज़ में रहते हैं वो भी उस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे। तो हर चीज़ को आप अपने आप से कनेक्ट करके, अपनी लाइफ से कनेक्ट करके, ऐसी चीज़ें तो आप अपनी लाइफ से कनेक्ट करके भी ईज़िली से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, देन उसका आंसर लिख सकते हैं। मैं तो मोस्टली यही करती थी, जो ये चीज़ें मतलब बहुत टची वाली होती है ना, या जो वो जो चीज़ें जो आपके अपने खुद के फैमिली से या फिर आपके अपने खुद के लाइफ से रिलेट कर जाए एक पर्सन को, ठीक है, वो चीज़ें आप इजीली समझ सकते हैं और इजीली उस पर काम कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, हर चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए गाइज, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर, एक नए टॉपिक और एक नई क्लास के साथ। कल का लेक्चर मोस्ट प्रॉब्लम किनशिप पे होगा। हम किनशिप कल आपको समझाऊंगी, वो भी आई थिंक 2 दिन में या 1 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इतना बड़े बड़े टॉपिक ही नहीं है ये। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इश्यूज हो या कोई भी डाउट हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकी में निकाल दूंगी। इट्स अ जोक। अगर आपका कोई भी इशू है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उस चीज का सॉल्यूशन जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस क्लास एंड दिस लेक्चर। आज का लेक्चर था फैमिली टॉपिक पे। आई होप आपको समझ में आएगा। प्लीज लाइक, शेयर, subscribe my channel and please like my videos and please comment box कि आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एंड टेक केयर।